Hello students, today we are going to study about water, a wonderful liquid. Chapter number 8. Starting up with a warm-up exercise. Ask your parents and find out how you get water in your house. आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है. Does it come from a ट्यूबवेल? क्या ये ट्यूबवेल से आता है? तो आपको यहाँ पर yes या no पर टिक मार्क करना है. Is it supplied by the corporation or municipality? म्यूनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन की तरफ से आता है. डज इट कम इन टैंकर? क्या ये पानी के बड़े बड़े जो टैंकर्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं. डज इट कम फ्रॉम अ रिवर? क्या वो नदी से आता है. डज द वाटर कम फ्रॉम एनी अदर सोर्स? या फिर किसी और सोर्स से आता है. तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स से पूछ के वैसे ही टिक मार्क करना है या लिखना है. नीड ऑफ वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. सभी लिविंग थिंग्स को, सभी प्राणियों को पानी की जरूरत पड़ती है. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. बिना पानी के अर्थ पर, पृथ्वी पर जिंदगी संभव नहीं है. We use water for our daily activities like bathing, washing clothes, drinking, cooking food, etc. हमें पानी अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, जैसे नहाना, कपड़े धोना, पानी पीना, खाना बनाना, इन सब चीजों के लिए. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. फार्मर्स को, किसानों को अनाज उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है. सम फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक थिंग्स वी यूज. जैसे हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, उनके लिए जहां पर वो चीजें बनती हैं उन फैक्ट्रीज को भी पानी की जरूरत पड़ती है. वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बिजली बनाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल. जानवरों और पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए पानी सबके लिए ही जरूरी है. ब्रेन बूस्टर. सम क्रॉप्स लाइक राइस नीड अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग वाटर फॉर देयर ग्रोथ. कुछ फसलें, कुछ अनाज जैसे राइस, उसके बोने के लिए, उसको उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है. स्टैंडिंग वाटर का मतलब उन्हें लगातार पानी देना पड़ता है उनकी ग्रोथ के लिए. इसलिए ज्यादातर खेतों में ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है राइस उगाने के लिए, चावल उगाने के लिए. Sources of water. Most of the water found on the earth is in seas and oceans. ज्यादातर पानी जो पृथ्वी पर मौजूद है वो समुद्र में है या ओशियंस में है. Sea water is too salty to drink. पर वो नमकीन पानी होता है. Fresh water खारा पानी होता है. Fresh water is present in lakes, rivers and under the ground. और जो फ्रेश वाटर होता है, जो साफ पानी होता है, जो पीने लायक पानी होता है, वो लेक्स में, नदियों में या ग्राउंड में, जमीन के नीचे होता है. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो ऑन हाई माउंटेन्स एंड एज वाटर वेपर इन द एयर. वाटर की और दूसरी फॉर्म्स क्या है? बड़े बड़े पहाड़ों पर स्नो के बर्फ की फॉर्म में, या फिर एयर में वाटर वेपर, भाप की फॉर्म में वाटर मौजूद है. The most important source of water is rain. सबसे ज्यादा important source जहां से हमें पानी मिलता है वो है बारिश. It is the purest form of natural water. ये सबसे ज्यादा purest form है, सबसे ज्यादा साफ सुथरा फॉर्म है वाटर की, क्योंकि ये हमें नेचर देता है. Water found under the ground is known as ground water. वाटर हमें जो जमीन के नीचे मिलता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. Rainwater seeps down from the top layer of the soil and rocks and collects as groundwater. जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी से नीचे जाता है, मिट्टी की टॉप लेयर से नीचे जाता है रॉक्स तक, और उसके नीचे ग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. ये भी कुछ वाटर के सोर्सेज हैं जहां पर वाटर इकट्ठा होता है: वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपंप. वाटर सप्लाई. अब आपके घरों तक वाटर सप्लाई कैसे होती है? वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स. हमें नलों द्वारा पानी मिलता है अपने घरों में. बट हाउ डज दिस वाटर रीच आवर होम्स? पर ये पानी हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? लेट्स सी हाउ दिस वाटर रीचेस आवर होम्स. इस डायग्राम के जरिए हम सीखेंगे कि ये पानी हमारे घर में कैसे पहुंचता है. All our water comes from rain and melted snow. It fills up rivers and lakes. जितना भी पानी आता है वो बारिश या जो बर्फ पिघलती है वहां से आता है, और उससे नदियां और लेक्स भर जाती हैं. This water is collected and stored in dams. ये जो पानी है ये डैम्स में स्टोर किया जाता है, डैम्स में इकट्ठा किया जाता है.
Then it is cleaned and purified because it may contain impurities. इसके बाद इसे साफ किया जाता है और इसे प्योर बनाया जाता है क्योंकि इसके अंदर impurities, इसके अंदर गंदगी भी हो सकती है. From the water treatment plants, purified water goes to pumping station. Water treatment plants जो होते हैं उससे प्यूरिफाई होकर ये साफ पानी पंपिंग स्टेशन तक जाता है. Powerful electric pumps pump the water into big reservoirs. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पंप्स होते हैं उससे पानी खींचता है और रेजर्वियर में जाकर इकट्ठा होता जाता है. Water is sent through water pipes to houses, shops, factories and farms. इस रेजर्वियर से जुड़े हुए होते हैं आपके घर के जो पानी के नल हैं वो जुड़े हुए होते हैं, पानी के पाइप जुड़े होते हैं और इस रेजर्वियर के जरिए ही हम पानी ट्रांसफर होता है और हमें अपने घरों में मिलता है. Water shortage. When water is not available for our daily activities, we say there is a water shortage. जब हमें अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी नहीं मिल पाता है तो हम कहते हैं कि पानी की कमी है, उसको हम कहते हैं वाटर शॉर्टेज. River water and groundwater are the two main sources of fresh water for most of us. ज्यादातर पानी जो यूज होता है गांव में वो रिवर वाटर होता है या ग्राउंड वाटर, नदी का पानी या जमीन के नीचे का पानी मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं. Rivers receive water only during the rainy season. अब जो नदियां हैं उसमें पानी कैसे आता है, उसमें सिर्फ बारिश के थ्रू ही पानी आता है. तो when there is no rain, rivers dry up. और जब बारिश नहीं होती तो नदियां सूख जाती हैं. When there is less rain, very little water goes under the ground. और जब बारिश नहीं होती या बारिश कम होती है जमीन पर के नीचे भी पानी कम इकट्ठा होता है. The groundwater level also goes down. इसलिए जो जमीन के नीचे का पानी का स्तर है, लेवल है, वो भी नीचे आ जाता है. Then a shortage of water takes place. और इस वजह से पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है. As a result of water shortage, water is not sufficiently available for our needs. और water shortage की वजह से हमारी जरूरतों के लिए पानी हमें नहीं मिल पाता. There is even a shortage of electricity because of the shortage of water. और इस वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं बन पाती, बिजली भी बहुत जगह नहीं मिल पाती क्योंकि पानी की कमी होती है. Contaminated water. Water has impurities in it. वाटर के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी होती है, impurity होती है. It may have germs, mud, leaves, some harmful substances and dust. उसके अंदर germs भी हो सकते हैं, मिट्टी भी हो सकती हैं, सूखी पत्तियां भी हो सकती हैं या कुछ harmful substances भी हो सकते हैं. Farmers spray pesticides to protect crops which reach the underground water. अब ये dust, ये harmful substances कैसे पहुंचते हैं पानी में? फार्मर्स जो होते हैं वो अपने अनाज को बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए पेस्टिसाइड छिड़कते हैं जिससे कि वो पेस्टिसाइड मिट्टी के जरिए जमीन के नीचे जो पानी है उस तक भी पहुंच जाता है. पीपल एंड एनिमल्स मेक वाटर डर्टी. गांव में आप देखेंगे लोग वहां पर कपड़े भी धोते हैं, वहीं पर उनके जो कैटल हैं वहां पे नहा रहे होते हैं, इससे भी पानी गंदा होता है. फैक्ट्रीज डंप वेस्ट इनटू रिवर्स. जो रिवर के बैंक पर फैक्ट्री सिचुएटेड रहती हैं उनका जो जितना भी फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है वो सब रिवर में जाकर मिल जाता है. एक्टिविटी जोन. नेम द एक्टिविटीज फॉर विच यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर. ऐसी कुछ एक्टिविटीज बताइए जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. एंड नेम द एक्टिविटीज फॉर विच यू नीड अ लिटिल वाटर. और ऐसी वो एक्टिविटीज बताइए जिसके लिए आपको कम पानी की जरूरत पड़ती है. Storing water. Drinking water should be kept in clean and covered containers. जो भी पीने का पानी है हमें साफ सुथरे बर्तनों में रखना चाहिए और उन्हें ढककर रखना चाहिए. This prevents germs and dust from entering it. इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर गंदगी नहीं जाएगी और मिट्टी नहीं जाएगी. Water can be stored in different types of containers such as bottles, buckets, pots and big plastic containers. Water को store करने के लिए हम अलग-अलग टाइप के, अलग-अलग तरीकों के containers यूज कर सकते हैं जैसे बॉटल, बाल्टियां, घड़े या बड़े-बड़े प्लास्टिक containers. Potable water. The water which is fit for drinking is called potable water.
पोर्टेबल वाटर किसे कहते हैं? जो वाटर पानी पीने के लिए बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। टू प्रिवेंट डिसीजेस वी नीड टू ड्रिंक प्योर वाटर। हम बीमारियों से बचे रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम साफ पानी पिए। वी कैन मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अब वाटर को हम सुरक्षित कैसे बना सकते हैं पीने के लिए? इन स्टेप से। बाय बॉइलिंग वाटर इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। अगर हम पानी उबाल कर रखें और फिर उसे ठंडा होने पर इस्तेमाल करें तो इससे बॉइलिंग से जो उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। वाटर हैज मैनी प्रैक्टिकल पार्टिकल्स ऑफ डर्ट। वाटर के अंदर डर्ट के भी छोटे छोटे, मिट्टी के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। डर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय स्ट्रेनिंग वाटर थ्रू अ फिल्टर। और वो मिट्टी, वो डर्ट हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? फिल्टर के जरिए पानी को छानकर वो डर्ट रिमूव हो सकती है। However, it is best to boil and then filter water before drinking it. और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले पानी को बॉईल करें और उसके बाद फिर उसे छानकर पिएं। वाटर कैन बी क्लीन यूजिंग अ वाटर फिल्टर और एन इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर। वाटर को हम कैसे साफ कर सकते हैं? एक वाटर फिल्टर यूज करके या आरओ यूज करके। इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर को हम आरओ कहते हैं। सेविंग वाटर। वाटर इज प्रेशियस। वाटर बहुत ज्यादा कीमती है। इट शुड नॉट बी वेस्टेड, इसलिए हमें उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाइजली। वाटर की, पानी की हर एक बूंद को सोच समझ के सही सही काम के लिए ही यूज करना चाहिए। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। वी मस्ट, पानी की वेस्टेज रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? चेक दैट द टैप्स आर प्रॉपर्ली टर्न्ड ऑफ आफ्टर यूज। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इस्तेमाल करने के बाद हम नल को अच्छे से बंद कर दें। रिपेयर लीकिंग टैप्स। जो भी नल हमारा लीक कर रहा हो उसे टाइमली रिपेयर करा दें। स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स। हमें जो पीने वाला पानी होता है वो हमेशा साफ सुथरे घड़ों में या पॉट्स में रखना चाहिए और ढककर रखना चाहिए। यूज रिसाइकिल्ड वाटर। और रिसाइकिल्ड वाटर यूज करना चाहिए। जैसे आप रिसाइकिल वाटर में, जैसे आपकी मशीन से जो पानी निकलता है वो आप घर में पोछे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं यूज रिसाइकिल्ड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है जिससे जो बारिश का पानी है हम स्टोर कर सकते हैं। रेन्स आर इम्पोर्टेंट एज दे रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। बारिश जरूरी है क्योंकि बारिश के पानी से ही जमीन के अंदर पानी इकट्ठा होता है। रेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एंड इट कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड। जो बारिश का पानी है वो जमीन सोखती है और फिर जमीन के नीचे पानी इकट्ठा रहता है। पीपल सेव वाटर बाय द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कुछ लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड से भी पानी सेव करते हैं। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स अंडर द ग्राउंड। रेन वाटर, बारिश का पानी, जमीन के नीचे कुछ टैंक्स लगे हुए होते हैं उसमें इकट्ठा होता है। इट इज देन पास थ्रू फिल्टर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज। उसके बाद फिर उसे फिल्टर के जरिए प्योर किया जाता है। उस पानी को फिल्टर के जरिए प्योर किया जाता है। दिस वाटर इज यूज फॉर डेली एक्टिविटीज। और इस वाटर को हम अपनी डेली की एक्टिविटीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर। और वाटर हार्वेस्टिंग से जमीन के नीचे का पानी का स्तर भी इंक्रीज हो जाता है। साइकिल। द अर्थ रिसाइकल्स एंड रीयूजेस वाटर थ्रू द नेचुरल वाटर साइकिल। अर्थ जो भी पानी होता है उसको रिसाइकिल करता है और उसी पानी को रीयूज करता है एक नेचुरल वाटर साइकिल के जरिए। There is water in the seas, oceans, rivers, streams, lakes and ponds. इन सभी वाटर सोर्सेज में समुद्र, नदियां, स्ट्रीम्स, लेक्स, तालाब, इन सब में पानी होता है। This water always undergoes a change. इस पानी में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। Due to the heat of the sun, water changes into water vapor. सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी है इसमें नदियों में या ओशियंस में ये सब पानी भाप बनकर हवा में रुक जाता है। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। द वाटर वेपर राइजेस हाई अप इन द एयर। ये वाटर वेपर, ये भाप पानी में काफी ऊंचाई तक चला जाता है। एज द वाटर वेपर राइजेस इट्स कूल्स। और जब ये भाप ऊपर पहुंचती है तो ये ठंडी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन।
As water vapor cools, it forms tiny drops of water which form clouds. जब ये water vapor, जब ये भाप ठंडी हो जाती है तो इससे छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं पानी की और उससे बादल बनते हैं. Then rain falls from the cloud. और ऐसे ही बारिश होती है इन बादलों से. रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज. यही रेन वाटर फिर से उन नदियों में, लेक्स में, तालाब में या समुद्र में आ जाता है. अगेन इट इवेपोरेट्स एंड द साइकिल गोज ऑन. और फिर से वो भाप बनकर ऊपर हवा में जाता है और फिर बादल बनकर नीचे बारिश के रूप में बरसता है. दिस इज वाटर साइकिल. क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर. We use water for our daily activities like bathing, washing clothes, etc. हमें पानी की जरूरत पड़ती है अपनी रोज की एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे नहाना, कपड़े धोना, इन सब चीजों के लिए. Water harvesting also helps to increase ground water. Water harvesting की मदद से जमीन के नीचे जो पानी होता है उसका लेवल भी बढ़ जाता है. Glossary. Recycle. To keep used objects and materials and use them again. Recycle का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट्स या जो चीजें हम पहले इस्तेमाल कर चुके हुए हैं उनको हमें फिर से यूज करना, उनको हमें सही करके या रिपेयर करके उसको फिर से यूज करना. Evaporates. To change into steam or gas and disappear. Evaporate का मतलब पानी का भाप बनकर उड़ जाना. Starting with the exercises, test yourself. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको correct option पे pencil से darken करना है. Tubewells are used to draw water from. Tubewells कहाँ से पानी खींचती हैं? Lakes and rivers, the ground, seas and oceans, or none of these. Tubewells ground से पानी खींचती हैं. जमीन के नीचे जो पानी होता है वो खींचने में मदद करता है ट्यूबवेल. The water that comes to our taps from rivers and lakes is. हमारे नलों में जो पानी आता है नदियों से या लेक से, वो कहाँ से, वो उसमें पहले क्या करा जाता है? क्लीन फर्स्ट, नॉट क्लीन, हीटेड फर्स्ट या नन ऑफ दीज. पहले उसे साफ किया जाता है. वी मस्ट स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन डैश पॉट्स. हमें जो पीने का पानी है वो किसमें स्टोर करना चाहिए? कवर्ड पॉट्स, अनकवर्ड पॉट्स, डर्टी और नन ऑफ दीज. हमें हमेशा पीने का पानी ढक कर रखना चाहिए. Filling the blanks. To prevent diseases, we need to eat. हमें यहाँ पर अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और क्लीन वाटर पीना चाहिए. Many factories dump their dash into rivers. बहुत सारी फैक्ट्रीज नदियों में अपना क्या फेंकती हैं? वेस्ट फेंकती हैं. जो उनकी फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है वो सब फेंकती हैं. वाटर शुड बी केप्ट इन डैश कंटेनर्स. वाटर को हमेशा कवर्ड कंटेनर्स में रखना चाहिए. तो यहाँ पे आएगा कवर्ड. बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स द डैश प्रेजेंट इन. जब हम पानी उबालते हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जर्म्स आएगा. मैच द फॉलोइंग. रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. जब हम पानी में से गंदगी हटाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को फिल्टरिंग कहते हैं. तो इसको हम इससे मैच करेंगे. वी मस्ट स्टोर वाटर. हमें पानी कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? इन क्लीन पॉट्स. तो 2 को हम ई से मैच करेंगे. फार्मर्स यूज वाटर. किसानों को पानी की क्यों जरूरत पड़ती है? किसानों को क्रॉप्स फसल उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. तो हम इसे ए से मैच करेंगे. पीपल यूज फिल्टर्स. पीपल फिल्टर्स क्यों यूज करते हैं? ताकि वो साफ पानी पी सके. तो का सी आंसर है, टू क्लीन वाटर. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर मेक्स अस इल. अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो उससे हम बीमार हो सकते हैं. पार्ट डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Why do we need water? हमें पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें पानी की जरूरत अपनी डेली एक्टिविटीज को करने के लिए पड़ती है, जैसे bathing, washing clothes, drinking, cooking food. इन सब चीजों के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है. How does water get contaminated? वाटर गंदा कैसे हो जाता है? वाटर में जैसे जो किसान होते हैं वो पेस्टिसाइड्स मिला देते हैं जिससे कि पेस्टिसाइड्स
move into the groundwater through soil. ऐसी फैक्ट्रीज, वेस्ट की फैक्ट्री, जो वेस्ट फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं वो नदियों में जाके मिल जाते हैं, इसलिए पानी गंदा हो जाता है. और people and animals make the water dirty. How do we get, question number 3, how do we get water at home? हमें घरों में पानी कैसे मिलता है? इसके लिए आपको जो रिजर्वॉयर का हमने पूरा पढ़ा था वो आपको लिखना होगा. यस, वाटर सप्लाई वाला पैरा आपको लिखना होगा. इसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने होंगे कि आपको पानी घरों में कैसे मिलता है. कमिंग बैक टू क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज एवेपोरेशन? एवेपोरेशन क्या होता है? एवेपोरेशन जब वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर, इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं. ड्यू टू हीटिंग, गर्मी की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से जब पानी वाटर वेपर भाप में बदल जाता है उसको एवेपोरेशन कहते हैं. ऐसे ही कंडेंसेशन किसे कहते हैं? व्हेन वाटर वेपर converts into water or liquid due to cooling. जब पानी ठंडा हो जाता है तब पानी वापस से भाप में, पानी में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं. This is the last question of the chapter. Thank you for watching.